भाषण, जीवन का उद्देश्य, अर्थशास्त्र और संपूर्ण समाधान व्यवस्था। वक्ता, नारायण मगर। विषय, दार्शनिक और आर्थिक क्रांति, संपूर्ण समाधान व्यवस्था। भूमिका, दर्शन से ही शुरुआत क्यों? आदरणीय उपस्थित भाइयों और बहनों, किसी भी व्यवस्था को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मनुष्य आखिर चाहता क्या है। अगर हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो व्यवस्था चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अपना रास्ता भटक जाती है। इसीलिए आज हम केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि मानव जीवन के मूल उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। 1. दर्शन। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? दर्शन कोई किताबी बात नहीं है। दर्शन वो है जिसे हर इंसान रोज जीता है। यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो एक ही सत्य सामने आता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। इंसान जो भी करता है, काम करता है सुख के लिए। पैसा चाहता है सुख के लिए। इलाज चाहता है दुख से मुक्ति के लिए। शांति चाहता है पीड़ा से दूर रहने के लिए। दुनिया में कोई भी मनुष्य दुख को लक्ष्य बनाकर जीवन नहीं जीता। दुख कोई साधना नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। 2. आज का अर्थशास्त्र, पैसा, मांग और बेरोजगारी। अब इस दर्शन को आज की जमीनी सच्चाई पर कसकर देखते हैं। आज की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही गलत शर्त पर चल रही है। वो शर्त है, बिना पैसे के मांग नहीं। और जब बिना पैसे के मांग नहीं होती तो उत्पादन नहीं होता, और उत्पादन नहीं होता तो रोजगार नहीं मिलता। यही कारण है कि आज हमारे देश में संसाधन होते हुए भी लोग बेरोजगार हैं। कारखाने बंद हैं, खेत खाली हैं और लोग भूखे हैं। समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, समस्या पैसे को जीवन का प्रवेश द्वार बना देने की है। आज लोगों में काम करने की इच्छा है, क्षमता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वे मांग नहीं कर सकते और व्यवस्था उन्हें काम नहीं देती। यही मौजूदा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। 3. इलाज और जीवन, सबसे बड़ा अन्याय। इस व्यवस्था का सबसे क्रूर चेहरा हमें बीमारी के समय दिखता है। आज स्थिति यह है कि बीमारी आती है, पैसा पूछा जाता है, पैसा नहीं तो इलाज नहीं, और अंत में पीड़ा, अपमान और मृत्यु। मेरा प्रश्न ये है, क्या अब जीने का अधिकार भी पैसे से खरीदा जाएगा? यहीं से अर्थ रहित, मनीलेस व्यवस्था का विचार जन्म लेता है, जहां इलाज व्यापार नहीं बल्कि एक मानव अधिकार हो। 4. संपूर्ण समाधान व्यवस्था, खुली मांग और श्रम के बदले सेवा। संपूर्ण समाधान व्यवस्था इसी मूल समस्या को जड़ से खत्म करती है। इस व्यवस्था की नींव दो मुख्य स्तंभों पर है। खुली मांग, ओपन डिमांड। यहाँ मांग पैसे से नहीं बल्कि मानवीय आवश्यकता से पैदा होती है। भूख है इसलिए भोजन, बीमारी है इसलिए इलाज, और बच्चे हैं इसलिए शिक्षा। इस मांग को रोकने वाला पैसा बीच में नहीं होगा। श्रम के बदले सेवाएं और वस्तुएं। इस व्यवस्था में हर सक्षम व्यक्ति समाज के लिए श्रम, योगदान देगा। उसके बदले में समाज उसे भोजन, आवास, इलाज, शिक्षा, परिवहन और सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ काम करना जिंदा रहने की जंग नहीं बल्कि सामाजिक भागीदारी होगी। 5. संसाधनों का प्रश्न, कच्चा माल और मानव शक्ति। प्राकृतिक संसाधन, रॉ मटेरियल और मानव श्रम, ये दोनों सरकार और समाज के पास होंगे, न कि किसी निजी मुनाफाखोर के नियंत्रण में। क्योंकि ये धरती किसी कंपनी की नहीं है और मानव श्रम बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसका परिणाम ये होगा कि संसाधनों की लूट रुकेगी और उनका उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए होगा। 6. व्यवस्था को समझने का सूत्र। यदि आपको किसी भी व्यवस्था को परखना हो तो खुद से 4 सवाल पूछिए। 1. जीवन का उद्देश्य क्या माना गया है? सुख या पैसा? 2. मांग किससे पैदा होती है? पैसे से या जरूरत से? 3. काम के बदले क्या मिलता है? कागजी नोट या जीवन की सुविधाएं? 4. संसाधनों पर नियंत्रण किसका है? कुछ अमीर लोगों का या पूरे समाज का? संपूर्ण समाधान व्यवस्था इन चारों सवालों का उत्तर मानवता के पक्ष में देती है। निष्कर्ष, दर्शन से व्यवस्था तक। जब जीवन का उद्देश्य सुख हो और व्यवस्था केवल दुख दे रही हो तो टकराव निश्चित है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था इस टकराव को समाप्त करती है। यह केवल एक अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि मानव कल्याण का माध्यम है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जहां जीवन का उद्देश्य सुख है, वहां व्यवस्था का केंद्र पैसा नहीं बल्कि इंसान होना चाहिए। यही संपूर्ण समाधान है। धन्यवाद। आपका नारायण मग